हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे टेंस का पार्ट है और इस टेंस के अंदर भी आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल या फिर इसी को हम बोलें पास्ट इंडेफिनेट टेंस। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को प्रेजेंट के जो चारों के चारों पार्ट हैं वो कंप्लीट करवाए और हर एक जो पार्ट है उस हर पार्ट के मैंने तीन तीन पार्ट आपको बना करके दिए। पहला जो पार्ट था उसके अंदर हर टेंस का ओवरव्यू आपको बताया। सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर 4 टाइप के जो हमारे सेंटेंसेज बनाने हैं वो 4 टाइप के सेंटेंस आपको बनाने सिखाए। और थर्ड जो पार्ट है उस थर्ड पार्ट के अंदर मैं उस टेंस से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं वो एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट करने सिखाए। अब आज हम देखते हैं ये पास्ट का पार्ट है और इस पास्ट के अंदर भी हम जो पहला वाला हमारा पार्ट है पास्ट सिंपल उसको देखेंगे। आप लोगों को केवल एक ही काम करना है कि जब भी आप पास्ट के किसी भी पार्ट को आप पढ़िए उस टाइम पे आप उसका प्रेजेंट के उसी पार्ट के साथ में कंपैरिजन करिएगा। कंपैरिजन का फायदा ये होगा कि आपको कंपैरिजन के साथ में पढ़ी हुई जो चीज़ है वो हमेशा के लिए याद रहेगी और आपके दिमाग के अंदर वो सेट हो जाएगी। तो देखिएगा, जब हम ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमें सबसे पहले पहचान देखनी है। और पहचान की जब मैं बात करूंगा तो इस पहचान को करने से पहले मुझे प्रेजेंट सिंपल जो है उस प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान थी, उस पहचान के लिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। और जब आप कंपैरिजन करोगे तो याद करो हमारे उस प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान को। वहाँ पे पहचान क्या थी आपकी, कोई भी हिंदी का जो सेंटेंस है उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ऐसे वाली साउंड थी। तो यहाँ पे जो पहचान होगी वो पहचान क्या हो जाएगी, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या फिर या, ये या फिर ये वाली ई, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी इस टेंस की पहचान। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट की। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट को आप क्या बोलोगे, एडवर्ब। और एडवर्ब जो है वो एडवर्ब वहां पे जो हम पास्ट प्रेजेंट के अंदर बात कर रहे थे वहां मैंने आपको एडवर्ब क्या बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलवेज है, डेली है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी समर, एवरी विंटर, ठीक है, एवरी वीकेंड। इस तरीके से ऑफन है, नेवर है, सेल्डम है, या फिर यूजुअली, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली। ये इस तरीके की एडवर्ब हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर पढ़ी थी। और पास्ट की अगर हम बात करें एडवर्ब की तो यहाँ पे आपको केवल 3-4 वर्ड याद रखने हैं। और वो कौन से, ये देखिएगा। एक तो आप याद रखना प्यारे साथियों येस्टरडे, ठीक है। इसके अलावा एक याद रखना आप एगो, एक याद रखना आप लास्ट, और एक याद रखना आप द प्रीवियस, ठीक है। ये वाली जो एडवर्ब हैं ये एडवर्ब आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये जब आप याद रखेंगे तो इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो लास्ट और द प्रीवियस है, इसके साथ में मैंने छोटा सा ब्लैंक छोड़ा है। इस ब्लैंक को छोड़ने के पीछे मेरा मकसद क्या है कि यहाँ लास्ट के साथ में भी और द प्रीवियस के साथ में भी आपको कोई भी वर्ड लगा करके देगा, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इसी तरीके से द प्रीवियस के साथ में भी सेम वर्ड लगाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। तो इस तरीके से ये 4 आपको एडवर्ब याद रखनी है इस टेंस में। एक तो यस्टरडे याद रखिएगा, एक एगो याद रखिएगा, एक लास्ट और एक द प्रीवियस, ठीक है। अब बात करते हैं हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब का जब मैं जिक्र करूं तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपको केवल याद रखना है एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो कौन सी होती है, डिड। हम जब प्रेजेंट के साथ में इसका कंपैरिजन करें तो याद करिएगा कि प्रेजेंट सिंपल में जो मेरी एडवर्ब थी वो एडवर्ब कौन सी थी, एक तो डू और एक डज। और याद रखना कि डू की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड। यहाँ ये जो डिड है ये डिड हमेशा जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में क्या काम में आएगी,
केवल और केवल डिड को ही काम में लेना है। फिर मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म में ही आएगी। एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी अलग से लिख करके दी थी, और वहाँ प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डू या डज आ जाता है तो इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। सेम वो की वही बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जब भी डिड आप सेंटेंस में काम में ले लेते हो तो डिड के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलग अलग 4 टाइप के सेंटेंसेस की। ये तो हुआ मेरा केवल और केवल ओवरव्यू, और ओवरव्यू में हर एक टेंस के अंदर आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो उस टेंस की पहचान, एक उस टेंस की एडवर्ब, एक उसकी हेल्पिंग वर्ब और एक उसकी मेन वर्ब। अब इसके अलग अलग 4 टाइप के सेंटेंसेस की हम बात करें तो सबसे पहली मेरी जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है प्यारे साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपने पहले से सीखा हुआ है कि जब भी कोई अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाओगे उसमें सबसे पहले क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन याद करो कि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको यही बात बोली कि 2 टेंस ऐसे होते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल, जिनके जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। और यहाँ इस टेंस के अंदर हमारी मेन वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये लीजिएगा V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल बनाते हैं, और एग्जाम्पल बनाते हैं जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, उसने खाना खाया। ये लो भाई, उसने खाना खाया। अब उसने तो मतलब कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। अगर लड़का मानते हो तो क्या बोलोगे, लड़की मानते हो तो शी, और लड़का मानते हो तो ही, जो आपकी इच्छा। अब इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, खाया, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और खाना को आप क्या बोलते हो, ईट, EAT। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है साथियों, एट, ATE, ठीक है। शी एट या फिर ही एट फूड, ठीक है। आप इसी सेंटेंस के अंदर जो खाना है इसके लिए एक वर्ड और भी काम में ले सकते हैं, टेक, TAKE। और टेक जब काम में लेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक, ठीक है। शी टुक फूड या ही टुक फूड, ठीक है। तो ये जो मेरा टाइप है, ये टाइप कौन सी है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस होगा, उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप लोगों को पहले से पता है इस बारे में कि जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते हो तो उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर क्या है साथियों, डिड, और डिड के बाद में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। अब इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब, और ये देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि डिड के बाद में हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा एक एग्जांपल इसका बनाते हैं, जैसे राम ने उसे गाली नहीं दी। राम ने उसे गाली नहीं दी, राम ने उसे गाली नहीं बकी। अब देखिएगा यहाँ पे काम करने वाला कौन है, राम,
तो ये लिखा मैंने सब्जेक्ट है राम। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डिड, ये लगाया डिड, साथ में क्या है नोट, ये लगाया नोट। आप दोनों को मिला करके एक साथ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और दोनों को जब एक साथ बोलेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, ये डिडंट। ठीक है, तो राम डिडंट। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गाली देना, और गाली देना को क्या कहोगे आप, अब्यूज। ठीक है, अब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्या पहले क्या लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है। तो राम डिड नॉट अब्यूज हिम, या फिर हर, यानी सामने वाला अगर कोई लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। राम डिड नॉट अब्यूज हिम, या राम डिड नॉट अब्यूज हर। बोलिए, दोनों की दोनों टाइप अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों समझ में आई या नहीं आई। अब आगे हम लेते हैं नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है उसको, और नेक्स्ट जो हमारी थर्ड टाइप है उसको क्या बोलेंगे साथियों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाते हो तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी, डिड है, तो सबसे पहले लगा दिया मैंने डिड। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो एक एग्जांपल बनाया, जैसे क्या मोहन ने परीक्षा पास की, क्या मोहन ने परीक्षा पास की। तो अब सबसे पहले क्या करना है हमें, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे यहाँ पे, डिड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, मोहन। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, परीक्षा देना। और देखिएगा, जब भी परीक्षा देना या परीक्षा लेने की बात आए तो दो वर्ड आप याद रखिएगा, एक तो क्या होता है, सॉरी इसमें क्या है, पास करना है ना, परीक्षा देना लेना नहीं है, पास करना है। और पास करना जो है वो, पास करना को आप इंग्लिश में भी क्या बोलते हो, PASS। ठीक है, डिड मोहन पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, डिड मोहन पास द एग्जामिनेशन। अब वो परीक्षा देने लेने की जो मतलब बात आएगी वो अगले सेंटेंस में आगे बात करेंगे हम। तो देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमने बनाया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो भी कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक सेकंड टाइप और होती है, और वो जो टाइप होती है उस टाइप के अंदर आप क्या करते हैं, WH वर्ड को लगाते हैं। और WH वर्ड का अगर सेंटेंस बनाना है आपको कुछ नहीं करना, जो आपने ये वाला स्ट्रक्चर काम में लिया है इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले क्या लगा दो, आप WH वर्ड लगा दो। जब यहाँ आप WH वर्ड लगा देंगे तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मान लो राम ने चाय क्यों नहीं पी। ये लो भाई, राम ने चाय क्यों नहीं पी, WH वर्ड का है। अब WH वर्ड का है तो इस सेंटेंस के अंदर WH वर्ड क्या है दोस्तों, इसके लिए क्यों, और क्यों को क्या बोलोगे आप, वाई। ठीक है, अब इसके बाद में आपने WH वर्ड तो लगा दिया, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डिड। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, चाय पीना। और पीना के लिए क्या बोलते हो आप, वैसे वर्ड क्या होता है, ड्रिंक, DRINK। लेकिन याद रखना कि जब भी पानी और शराब की बात आए तब तो पीना के लिए ड्रिंक को काम में लीजिए, और जब भी चाय, कॉफी, दूध, छाछ की बात आए तो पीना के लिए टेक वर्ड को काम में लेना है। तो ये लीजिएगा, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई टेक, और आगे क्या करना है, टी। ठीक है, वाई डिड राम टेक टी, राम ने चाय क्यों, अच्छा नहीं लगा दिया इसमें, कोई बात नहीं, ये लो। ठीक है, वाई डिड राम टेक टी, राम ने चाय क्यों पी।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है सेंटेंस की, उस टाइप को आप क्या बोलोगे साथियों, उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा साथ साथ वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाओगे तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो आपने इंटेरोगेटिव सीखा है अभी अभी, उसी इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। कहाँ लगाएंगे सर, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। तो ये लीजिएगा, आप जब भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब डिड। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट ये लीजिएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर क्या है, नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया साथ में, नोट। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में क्या लगाया आपने, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया, क्या मोहन ने शादी नहीं की, ये लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाओगे आप, डिड। इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, मोहन। ठीक है, इसके बाद में नोट, तो ये लीजिएगा नोट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, शादी करना। और शादी करना के लिए जो वर्ब होती है वो वर्ब क्या होती है, मैरी। ठीक है, डिड मोहन नॉट मैरी, क्या मोहन ने शादी नहीं की। इस सेंटेंस में आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है तो ये यूं का यूं यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसी चीज को आप एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं कि ये जो नोट होता है, इस नोट को मैं कहाँ लगा दूं, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ये नोट है, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये जो डिड नोट है ये शॉर्ट में क्या बन जाएगा, डिडंट। डिडंट मोहन मैरी। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसका भी सेम मीनिंग यही है जो इस ऊपर वाले का है। बोलिएगा, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया या नहीं आया। यहीं पे आप अगर मान लो इस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को जो आपने अभी हेल्पिंग वर्ब से बनाया है, इसी सेंटेंस को आप WH वर्ड से भी बना सकते हैं। और WH वर्ड से बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो ये वाला स्ट्रक्चर आपने काम में लिया है, इसी स्ट्रक्चर के पहले आप क्या कर दोगे, WH वर्ड लगा दोगे। आप कह सकते हो यही वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आप ये कह सकते हो कि मोहन ने शादी क्यों नहीं की। ठीक है, मोहन ने शादी क्यों नहीं की, तो ये लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है यहाँ पे, वाई। वाई के बाद में क्या लगाओगे, डिड। और डिड में यहीं पे साथ में नोट जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लीजिएगा मैरी। ठीक है, तो ये लो, वाई डिडंट मोहन मैरी, मोहन ने शादी क्यों नहीं की। तो ये चार टाइप के जो हमारे सेंटेंस हैं, ये बताइएगा आज की इस क्लास के जो मैंने करवाए वो आपके समझ में आए या नहीं आए। ये आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस था, जिसके अंदर मैंने इसका छोटा सा जो ओवरव्यू है उस ओवरव्यू को इसी क्लास में बताया। और फिर ये चार टाइप के हमारे जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको इसी क्लास में मैंने बताए। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस के जो एग्जाम्पल बनाते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। मैं तो एक ही सलाह देता हूँ प्यारे साथियों आपको, कि जब भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखूं, आप उस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी के अंदर लिखो और फिर अपने हाथ से उसको खुद अपने दिमाग से उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। किसी के ऊपर डिपेंड मत हो कि टीचर करवाएगा तब मैं करूँगा, नहीं। आपको जब ये पूरा का पूरा ओवरव्यू पता है, पूरा का पूरा ये मैटर है, मैटर आपके दिमाग में है, तो फिर किसी के ऊपर डिपेंड क्यों होना। ठीक है, आप खुद वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल यहाँ से लिखिएगा और अपने हाथ से बैठ करके उसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा, उस चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा।
ठीक है, तब जा कर के अपना काम होगा और ये जो टेंस का टॉपिक है ये टॉपिक अपना बिल्कुल अच्छे से क्लियर है हो चुका होगा। ठीक है, तो आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।